Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your home. Dear students, ये आपके सेकेंड चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें आपका ये थोड़ा सा पार्ट शेष रह गया था। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्स पेन्स व्हाई I have not even thought of them, exclaimed the king in surprise. जो स्ट्रेंजर होता है जब वो राजा से पूछता है कि महाराज अब आपका दर्द कैसा है, जो आपको दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रहा था, वो आप कैसा है, तो राजा कहता है वाई क्या, आई हैव नॉट वाई आई हैव नॉट I have not even thought of them, exclaimed the king in surprise. राजा जो है सरप्राइज में या आश्चर्य से बोलता है वाई आई हैव नॉट इवन थॉट ऑफ देम, मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। और फेल्ट इल, या मैंने बीमार महसूस ही नहीं किया। आई वॉज टू बिजी ट्राइंग नॉट टू थिंक ऑफ एलिफेंट्स, मैं इतना ज़्यादा बिजी था क्या कि मैं हाथियों के बारे में न सोचूं, उसमें मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे न तो कोई दुख, दर्द या पीड़ा, मुझे कोई कुछ महसूस ही नहीं हुआ। राजा बोलता है दिस प्रूव्स डैट देयर वाज नॉट एनी इलनेस, तो स्ट्रेंजर कहता है इसका मतलब हुआ कि आपको कोई भी बीमारी नहीं थी। इफ़ यू वेयर इन रियल पेन, अगर आप वास्तव में दर्द में होते, तकलीफ़ में होते, नो अमाउंट ऑफ एलिफेंट्स कुड कीप यू फ्रॉम फीलिंग इल, तो हाथियों की कितनी भी संख्या होती या कोई भी मात्रा होती, आपको बीमार होने से नहीं रोक सकती थी। द यंग स्ट्रेंजर सेड, उस युवा अजनबी ने कहा विथ ए स्माइल, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ, यू आर क्योर्ड महाराज, मतलब आप ठीक हो महाराज, आपका इलाज अब हो गया है महाराज। एंड सो आई एम सेड द किंग विथ ए लाफ, एंड सो इस प्रकार आई एम मैं जो है कहता हूँ, द किंग मतलब राजा से, विथ ए लाफ मतलब हंसते हुए, मतलब अजनबी जो है राजा से हंसते हुए कहता है कि महाराज अब तो आप बिल्कुल जो है सही हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। एंड ही गेव द मैन ए बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और राजा जो है उस अजनबी को बैग से या सोने से भरा हुआ जो कॉइन्स का बैग था वह अजनबी को दे दिया। यानी राजा ने कॉइन्स, जो गोल्ड के कॉइन्स थे, उससे भरा हुआ बैग उसने अजनबी को दे दिया। फ्रॉम देन, तब से, ऑन द किंग डिड नॉट स्पेंड हिज टाइम इन बेड इमेजिनिंग ही वाज इल व्हेन ही वाज नॉट, तब से जो है राजा बेड पर जो है अब नहीं रहता था और वह यह इमेजिन नहीं करता था कि वह जो है अब बीमार था। वास्तव में वह बीमार नहीं था। इसका मतलब कि जब अजनबी ने उसे ये प्रूफ कर दिया कि आप जो है बिल्कुल क्योर्ड हो, आप ठीक हो, तो उस दिन से जो राजा था अपना जो टाइम था फालतू का वो बिस्तर पर नहीं बिताता था, मतलब यह सोचकर नहीं बिताता था कि मैं जो है बीमार हूँ, और रियलिटी तो ये है कि वो वास्तव में बीमार नहीं था। उसने बस ये इमेजिन कर लिया था कि मैं बीमार हूँ। अगर आप अपने आप को कुछ मान लें कि हम ये नहीं कर सकते हैं, तो आपको यही लगता है कि हम उसको नहीं कर पाएंगे। यानी आप जैसा जो चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठान लेंगे, आपको वैसा ही लगेगा। तो राजा जो है रियल में बीमार नहीं था, उसने बस इमेजिन कर लिया था, अपने दिमाग में ये बैठा लिया था कि मैं बीमार हूँ, इसलिए उसको ये लगता था कि मैं बीमार हूँ, बट रियल में वो बीमार नहीं था। सो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इस वीडियो को, जितने भी 3 पार्ट्स हैं,
उसको देखिए अच्छे से, समझिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।